खबर का। कुलदीप बिश्नोई को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया 4 अगस्त को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट में उनकी तरफ से कहा गया कि 4 अगस्त को बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 4 अगस्त सुबह 10 बजे का वक्त दिया है। आखिर क्या होगा 4 अगस्त की 10 बजे? 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? तो 4 अगस्त को बड़ा ऐलान कर सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्पर्श, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट में बड़ी बात यहां पर की गई है, 10 बजे का वक्त दिया गया 4 अगस्त का। क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए बिल्कुल महिमा, अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई की तरफ से बड़ा ट्वीट किया गया है जिसमें 4 अगस्त की तारीख जो है यहाँ पर दी गई है और 10:10 का वक्त भी जो है यहाँ पर सीधे तौर पर बताया गया है। और कुछ ही दिन जो है इसमें शेष रह गए हैं। और अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कांग्रेस से चलती हुई जो है नजर आ रही है, तो क्या वो ये दिन होगा 4 अगस्त का कि कुलदीप बिश्नोई ऑफिशियली जो है कांग्रेस को जो है छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? संभावनाएं जो है तमाम तरीके की जो है बनी हुई जो है नजर आती हैं। क्या 4 अगस्त वही दिन होगा जहां पर कुलदीप बिश्नोई जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं? तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि अगर हम पिछले लंबे समय की बात करते हैं तो लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात जो है कुलदीप बिश्नोई की होती हुई नजर आ रही थी। चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने की बात हो या फिर जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने 2 बार मुलाकात कर ली। इसके बाद अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाती है। तो तमाम तरीके की संभावनाएं अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई 4 तारीख को कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ सकते हैं। और कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में अगर हम उनके ट्विटर प्रोफाइल को भी देखें तो वो लगातार जो है अपने ट्विटर प्रोफाइल पे इस तरह की जानकारी जो है देते हुए नजर आते हैं कि कोई बड़ा ऐलान होगा या फिर इस तरीके के नेता से जो उनकी मुलाकात है वो होती हुई नजर आएगी। लगातार मोटिवेशनल कोट्स जो है वो यहाँ पर जो है डालते हुए नजर आते हैं। चाहे इसके बाद अगर हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा था वो भी ट्विटर प्रोफाइल पे साधा था। और अभी भी अगर हम बात करते हैं कि 12 घंटे पहले एक उन्होंने जो ट्वीट है वो जो है रिट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये काफी पुराना वीडियो है, लेकिन जिस तरीके से वो बीजेपी के नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं अब इशारा है कि 4 अगस्त को क्या कुछ बड़ा खुलासा, बड़ा ऐलान जो है वो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया जाएगा। तो संभावनाएं जो है तमाम कहीं ना कहीं बनी हुई नजर आ रही हैं। जी स्पर्श, लेकिन देखिए जो उनकी तरफ से हाल ही में ट्वीट किया 24 मिनट के पहले, और बहुत ही छोटा ट्वीट उनकी तरफ से किया गया अगस्त 4 2022 और साथ में सिर्फ और सिर्फ 10:10 उनकी तरफ से ये लिखा गया है। इसको देखकर लोगों के मन में भी जिज्ञासा है कि क्या हो सकता है। देखिए बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई के तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर बिश्नोई समाज की बात करें, वो लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरफ कुलदीप बिश्नोई जो है अपना रुख रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लंबे समय से उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो फॉलोअर्स है वो इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और इस ट्वीट को भी जो कार्यकर्ता डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम जैसे पत्रकार डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि 4 तारीख को कोई बड़ा ऐलान कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में राजनीतिक पारी के रूप में जो है किया जा सकता है। वो राजनीतिक पारी चाहे कांग्रेस छोड़ने के संदर्भ में हो या फिर बीजेपी में शामिल होने के संदर्भ में हो या फिर किस तरीके का विकल्प कुलदीप बिश्नोई जो है निकाल कर सामने लाते हैं, ये तमाम संभावनाएं कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसमें बनी हुई जो है नजर आती हैं। जी, उनके इस ट्वीट के बाद स्पर्श, क्या किसी बड़े राजनीतिक नेता की तरफ से कोई और ट्वीट किया गया है, रिट्वीट किया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए अभी ऐसी कोई जो राजनीतिक बयानबाजी है या फिर कहें कि
कोई प्रतिक्रिया है वो इस पर जो है निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में हम सब ये जानते हैं कि वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ मुखर जो है अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। पिछले लंबे समय से कांग्रेस का जो भी स्टैंड होता था उससे जो चीज है वो जो है उसके उलट करते हुए जो है तमाम चीजें नजर आते थे। लेकिन जिस तरीके से उनकी पिछले कुछ समय की अगर मुलाकातों की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की, और अगर इसमें हम कल अगर दिल्ली में एक बैठक भी हुई थी महिमा, उसको भी अगर इस अंदर में जोड़कर देखें, हालांकि उस बैठक के बाद जो है अलग तरीके के बयान आए थे, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से एक छोटी टोली की बैठक होती है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहते हैं, इसके अलावा ठीक है स्पर्श, मैं आपको फिलहाल यहीं पर रुकना चाहूंगी। हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशि रंजन जी, आज बड़ा ट्वीट यहां पर किया गया है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, जो कि बहुत कुछ इशारा अब कर रहा है कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर कुछ नया होने वाला है हरियाणा की राजनीति में। महिमा, अब इशारा के आगे कहानी बढ़ गई है और जो मेरे हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि 4 तारीख को 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है ये दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होगा और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो वहां पर होंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी होंगे और इन दोनों की मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि संभावना ये है कि आज देर शाम तक वो कांग्रेस से आधिकारिक तौर पे इस्तीफा दे दें और इसके बारे में स्पीकर, चूंकि वो अभी विधायक भी हैं, आदमपुर से कांग्रेस के टिकट पर पिछला चुनाव जीते थे वो और बतौर एमएलए वो आदमपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, तो वो अपने पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसी संभावना है कि वो अपना इस्तीफा पत्र जो है वो स्पीकर को वो भेज दें। क्योंकि आज 2 तारीख है, कल 3 है और 4 तारीख को सुबह 10:10 पे ये समय तय हुआ है जिस वक्त कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उनकी ज्वाइनिंग में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब वो होंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। जी, कांग्रेस को तो शशि रंजन जी पहले झटका यहां पर लगा था जब उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी थी, लेकिन अब उनके फाइनली जाने से या फिर फाइनली जब वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस को कितना बड़ा झटका माने? ये तय था महिमा के कुलदीप बिश्नोई का जाना कांग्रेस से, क्योंकि जिस तरीके से 36 का आंकड़ा उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो गया था और हुड्डा साहब जिस तरीके से हरियाणा चला रहे हैं और एक छत्र राज अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो गया और उसके बाद राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। ये जरूर है कि एक एमएलए जो 31 एमएलए हैं कांग्रेस के, वो एक संख्या घट जाएगी। अब कांग्रेस का के जो एमएलए की जो संख्या है हरियाणा विधानसभा में वो 30 हो जाएगा और कांग्रेस ने इसलिए कुलदीप बिश्नोई को नहीं निकाला था कि अगर वो कुलदीप बिश्नोई को निकाल देते तो नियम कानून के तहत उनकी सदस्यता बरकरार रहती और वो बीजेपी को समर्थन दे देते या बीजेपी में शामिल हो जाते। इसलिए एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को निकाला नहीं। अब कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी जाना है तो इस्तीफा देना होगा और जैसे ही बीजेपी कांग्रेस से इस्तीफा देंगे उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए हो सकता है अगर कुलदीप बिश्नोई पहले इस्तीफा दे दें, विधानसभा स्पीकर को भेज दें अपना इस्तीफा बतौर एमएलए और उसके बाद फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे दें, ताकि एक मॉरल ग्राउंड हो कि भाई मैंने आपके टिकट पे मैं चुनाव लड़ा था, जीता था, मैं पहले विधायकी से इस्तीफा दे रहा हूं और उसके बाद फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे करके परसों 10:10 पे वो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके वो इनको सदस्यता दिलवाएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी खबर है शशि रंजन जी। और प्लस पॉइंट के तौर पर अगर देखें तो बीजेपी को इसका कितना फायदा होने वाला है, आप क्या समझते हैं? बीजेपी के रणनीति है, उसकी रणनीति है कि क्योंकि भजन लाल के पुत्र हैं कुलदीप बिश्नोई और उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। भजन लाल की एक पॉपुलेशन है, एक खास आबादी है, उसमें उनकी
जबरदस्त बैठ रही है। कुलदीप बिश्नोई भी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जिस समुदाय से बिश्नोई समुदाय से आते हैं, बीजेपी को ये भी लगता है कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं अब इसके बाद, तो राजस्थान में बिश्नोइयों की संख्या अच्छी खासी है। कुलदीप को अगर वो लेते हैं तो हरियाणा में भी नॉन जाट खेमे में एक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो बिश्नोई समाज है उसमें भी उनका थोड़ा प्रभाव बीजेपी का पड़ेगा। ये कैलकुलेशन है जो अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर के एक बड़ा चेहरा है। हरियाणा में भी एक मनोवैज्ञानिक एक असर पड़ेगा और उसका थोड़ा बहुत फायदा जो है वो राजस्थान में भी बीजेपी ऐसा कैलकुलेट कर रही है कि उनको लेने से ये फायदा है। जी शुक्रिया। इस खबर पर चर्चा करने के लिए फिलहाल आपको बता दें कि जनता टीवी के पास कुलदीप बिश्नोई को लेकर ये बड़ी खबर सलाहकार संपादक शशि रंजन जी की तरफ से, उनके सूत्रों के हवाले से ये जानकारी फिलहाल मिल रही है कि बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता बोलेंगे 4 अगस्त को 10:10 पर। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनको शपथ दिलवाने वाले। कुलदीप बिश्नोई को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी के सूत्रों के हवाले से जानकारी फिलहाल मिली है और आपको ये बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता वो लेंगे 10 अगस्त को, माफ कीजिएगा 4 अगस्त को 10:10 पर। तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर ये बड़ी जानकारी, अब तक की सबसे बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। 4 अगस्त को 10:10 पर बीजेपी कार्यालय में वो शपथ लेंगे, बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता वो लेंगे, लेकिन उससे पहले इस्तीफा वो देंगे।